Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely Iran US prisoner swap complete. स्वैप कहते हैं तबादले को, ठीक है। ईरान और यूएस के बेसिकली यहाँ पर रिलेशनशिप को बताया जा रहा है कि यूएस और ईरान के अंदर जो टेंशन चल रही थी रिलेशनशिप के हवाले से, तो उसको कम करने की तरफ एक स्टेप उठाया गया है। और यूएस से ईरान में और ईरान से यूएस में जो तबादला है प्रिजनर्स का यानी कैदियों का, वो कंप्लीट हुआ है। और इस हवाले से ही इसको लिखा गया। और ये देखेंगे कि हम रीजन में किस तरह की चेंजेस आती हैं। तो इसको करने से पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। जी, सबसे पहले आपके पास आता है वर्ड सील्ड। सील्ड का वर्ड इसमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। सील्ड कहते हैं किसी भी एग्रीमेंट या नेगोशिएशन के बाद जो फैसला होता है तो कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम सील्ड कहते हैं। मेडिएटेड होता है सालिसी। सालिसी यानी दो पार्टीज के दरमियान जो रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उसको हम मेडिएटेड का रोल कहते हैं। कंसेशन है जी। कंसेशन बेसिकली होता है कंप्रोमाइज, ठीक है। किसी भी नेगोशिएशन के बाद कंप्रोमाइज कर लेना कंसेशन कहलाता है। विस अविस आगे आपके पास आ रहा है नेक्स्ट वर्ड। विस अविस का मतलब होता है इसी असना में, यानी कि पिछली बात से रिलेशन के साथ। उसके अलावा आता है आपके पास डिसिडेंट, ठीक है। डिसिडेंट होता है इख्तलाफ रखने वाला शख्स, ठीक है, जिसकी इख्तलाफ राय हो। हिजाब आपको पता ही है कि ये एक जो है वो मॉडस्ट ड्रेस है इस्लामिक। उसके बाद सैंक्शंस हैं। सैंक्शंस जो हैं वो पाबंदियों को कहते हैं, ठीक है। जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे पाबंदियां लगाता है तो सैंक्शंस हो जाती हैं। री इनविगोरेट है। री इनविगोरेट होता है दोबारा से री स्ट्रेंथन करना, दोबारा से किसी चीज को ताकत बख्शना। आगे आपके पास आ रहा है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन यानी कि नॉर्मल चीज की तरफ दोबारा से लौट कर जाना। नेक्स्ट आपके पास आता है इम्पीड, ठीक है। इम्पीड कहते हैं किसी भी पाबंदी को, रुकावट को, ठीक है। किसी की डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में कोई रुकावट आयद कर देना इम्पीड कहलाता है। स्टॉल्ड आ जाता है। स्टॉल्ड है किसी चीज की प्रोग्रेस के अंदर जो है वो रुकावट खड़ी करना, प्रिवेंट कर देना, उसको स्टॉल्ड कहलाता है। जियोनिस्ट टर्म यूज होती है जी इस ऐसे पर्सन के लिए जहां यानी कि बेसिकली यहूदी जो है वो अपनी एक स्टेट जो है वो कायम कर लें, उसको जियोनिस्ट कहा जाता है। थॉ है। थॉ यहाँ पर कह रहे हैं रिलेशनशिप के में जो इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है, तो उसको हम थॉ कहते हैं। कल्मिनेट, कल्मिनेट होता है अख्ताम होना, किसी चीज का लास्ट पॉइंट पर पहुंचना। रीअप्रेज होता है दोबारा से किसी चीज की तारीफ करना, दोबारा से उसमें चेंजेस लेकर आना। मिलिशियाज होते हैं एक नॉन प्रोफेशनल आर्म्ड ग्रुप है ये, ठीक है। और प्रॉक्सीज क्या होती हैं? प्रॉक्सीज बेसिकली हैं कि किसी पार्टी की बिहाफ पर जो रिप्रेजेंटेशन कोई कर रहा होता है, कोई ग्रुप या फिर कोई इंडिविजुअल, तो उनको हम प्रॉक्सीज कहते हैं। जी, ये थे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स जो आप लोगों ने देख लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 5 US citizens held in Iran have been set free in exchange for 5 Iranian citizens, ठीक है। 5 जो हैं वो यूएस के सिटीजन्स ईरान में, और ईरान के जो हैं वो सिटीजन्स यूएस से फ्री किए गए हैं, ठीक है। दोनों ने तबादला किया है। ईरान ने यूएस के छोड़े हैं और यूएस ने ईरान के उनको ही फ्री किया है, ठीक है। और इनके रिलेशनशिप के हवाले से ये लिखा गया है। द prisoner exchange deal has finally been sealed after 2 years of hard negotiations between the US and Iran. Negotiation क्या होती है? मुज़ाकरात, ठीक है। prisoners की exchange हुई है, exchange deal हुई है, फाइनली ये सील्ड हो गई है, कंप्लीट हो गई है। 2 साल की हार्ड जो नेगोशिएशन थे, मुश्किल जो मुज़ाकरात थे, उसके बाद यूएस और ईरान के दरमियान। द टॉक्स वर मेडिएटेड बाय कतर एंड ओमान। मेडिएटेड आपको बताया कि सालसी का किरदार किसने अदा किया? कतर और ओमान ने। 5 US citizens held in Iran have been set free in exchange for 5 Iranian citizens who have also been released, ठीक है। जो 5 यूएस सिटीजन्स थे वो ईरान में से फ्री किए गए, किसकी एक्सचेंज में? क्योंकि यूएस ने भी ईरान के सिटीजन्स को फ्री किया है। इन एडिशन $6 billion of Iranian assets held in South Korea have been released to Qatar to transfer to Iran. इस मजीद बरा इसमें क्या है कि 6 बिलियन जो असासा जात थे, $6 बिलियन के ईरानियन एसेट्स जो थे साउथ कोरिया में, ठीक है, वो जो है वो कतर को दिए गए कि ट्रांसफर कर दे वो ईरान को। The reaction in the US has been mixed, with many senior Republican leaders harshly criticizing the deal as an undeserved concession to Iran. ठीक है, इस रिएक्शन जो था यूएस की इस चीज के ऊपर वो मिक्स किस्म का आया, ठीक है। सीनियर रिपब्लिकन लीडर्स जो थे उन्होंने हार्शली क्रिटिसाइज किया इस डील को, और ये कहकर कि ये अनडिजर्व कंसेशन है। कंसेशन आपको बताया कंप्रोमाइज है, ठीक है। ये डिजर्व नहीं करता कंप्रोमाइज ईरान की तरफ। Many more are of the view that the deal would encourage Iran to take hostages for political reasons. बहुत से लोगों का ये भी जो
है व्यू है कि ये जो डील है वो इनकरेज करेगी ईरान को हॉस्टेजेस होते हैं यरगमाल बनाना, यरगमाल बनाने में किसके लिए, बहुत से सियासी रीजंस के ऊपर यरगमाल बनाने में उसको इनकरेज करेगी। In Iran, the deal was welcomed as a manifestation of Iran's stand vis-a-vis the US on the unlawful withholding of Iran assets। ठीक है, ईरान में जो डील थी उसने वेलकम किया, इसको मैनिफेस्टेशन के तौर पर लिया, एक नए मजाहिर के तौर पर ईरान ने इसको लिया। ठीक है, विस अविस यानी इसी असना में अगर हम यूएस को देखें तो उसकी अनलॉफुल होल्डिंग थी, ईरान के साथ को उसने अनलॉफुली जो है वो होल्ड करके रखा हुआ था। द डील कम्स एट अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर ईरान एज द कंट्री वाज ऑब्जर्विंग द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ फीमेल डिसिडेंट हु डाइड इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी होता है कैद में, डिसिडेंट इख्तलाफ रखने वाली। तो ये डील जो है वो ऐसे इंटरेस्टिंग टाइम पर ईरान में आई जब ईरान जो है ऑब्जर्व कर रहा था, जो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मना रहा था फीमेल डिसिडेंट की, जो कि डाइड हुई कैप्टिविटी में ही, यानी कैद में ही उसकी डेथ हो गई थी, फॉर डिफाइंग द स्ट्रिक्ट रूल्स, क्योंकि उसने डिफाई किए थे यानी खिलाफ वर्जी की थी स्ट्रिक्ट रूल्स की, ऑफ हिजाब, हिजाब की, इम्पोज बाय इस्लामिक रिजीम, जो कि इस्लामिक रिजीम ने उसके ऊपर इम्पोज किए थे। There have been widespread demonstration against the growing poverty and unemployment in the wake of the sanctions imposed by US and allies। Sanctions आपको बताया पाबंदियां एक कंट्री जो यानी यूएस की तरफ से जो इम्पोज की गई थी जो है ईरान के ऊपर, तो ये एक वाइड स्प्रेड डिमॉन्स्ट्रेशन है, वजाहत है। ठीक है, जो ग्रोइंग पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसकी वेक में। ठीक है, हम देख सकते हैं द इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जो इकोनॉमी है, जो मैशत है, वो तबाही के दहाने पर है। ठीक है, द रिलीज ऑफ $6 billion वुड समवट इन रीइन्विगोरेट द इकोनॉमी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रीइन्विगोरेट आपको बताया है, रीस्ट्रेंथन करना, दोबारा से ताकत बख्शना। ठीक है, इकोनॉमी को जो कि गिर रही थी उसको दोबारा से ताकत बख्शने की तरफ ये एक छोटे पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक रिलीज नजर आया हमें $6 बिलियन जो हैं। Many observers were of the view that the prisoners' deal would be just a first step on the long road to eventual normalization of relation between the two adversaries। Adversaries होते हैं दो दुश्मन। ठीक है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये भी व्यू है कि जो प्रिजनर्स डील है जो हुई है इनके दरमियान, वो एक ऐसा स्टेप है जो लॉन्ग रोड की तरफ जाएगा, जो इवेंचुअली हमें रफ्ता रफ्ता एक ऐसा लग सकता है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकते हैं इनके दरमियान जो रिलेशन है यूएस और ईरान के दरमियान। बट वाशिंगटन डिड नॉट ड्रॉप एनी सच हिंट ऑफ सस्टेन डायलॉग दैट कुड हेल्प रिस्टोर द फ्रॉट रिलेशंस। लेकिन वाशिंगटन ने किसी किस्म की भी कोई इस तरह की हिंट नहीं दी कि ये रिलेशनशिप जो है, जो सस्टेन्ड रिलेशंस थे, सॉरी जो फ्रॉड रिलेशंस थे इनके, वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे। इंस्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन हिज एड्रेस टू द यूएन जनरल असेंबली स्टक अ डिफाइंड नोट। डिफाइंड भी मतलब कि खिलाफ वर्जी वाला ही नोट, यानी कि डिफरेंट नोट ही उसने यही दिया जो बाइडेन है उन्होंने भी, एंड एम्फसाइज्ड दैट, और उन्होंने भी इस चीज पर ही जोर दिया कि यूएस एंड इट्स अलाइज वुड कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर, कि वो और उसके अलाइज जो है वो कंटिन्यूसली वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे टू प्रिवेंट ईरान्स डिस्टेबलाइजिंग इंटरवेंशंस इन द रीजन, के रोकने के लिए ईरान की जो डिस्टेबलाइजिंग इंटरवेंशन है रीजन के अंदर उस चीज को। जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो, कुछ ही वीक्स पहले, द यूएस सेंट थाउजेंड्स ऑफ मोर ट्रूप्स टू द गल्फ टू डेटर ईरान। तो जो थाउजेंड ऑफ ट्रूप्स थे, ठीक है, यूएस ने सेंड किए गल्फ की तरफ डेटर करने के लिए ईरान को, यानी कि रोकने के लिए ईरान को, फ्रॉम एनी एक्ट ऑफ इम्पेडिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो किसी किस्म का भी जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक नजर आ रहा है उस चीज के अंदर रुकावट पैदा करे यूएस ईरान की। इन हिज जनरल असेंबली स्पीच, और उसकी जनरल असेंबली की जो स्पीच थी, प्रेसिडेंट बाइडेन ने ऑल्सो असर्टेड, ये भी कहा दैट ईरान वुड नॉट बी अलाउड टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, के अलाउ को ये भी अलाउ नहीं होगा ईरान को कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ले सके, बना सके। बट द टू कंट्रीज विच हैव हैड हॉस्टाइल रिलेशंस फॉर सो लॉन्ग वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू स्विफ्टली प्रोसीड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। लेकिन साथ में ये दो जो कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस और ईरान की बात हो रही है, तो ये हॉस्टाइल रिलेशन है, दुश्मन वाली इनकी सिचुएशन चल रही थी, तो ऐसा नहीं है कि स्विफ्टली बहुत तेजी के साथ ये रिलेशन जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। देयर आर मेनी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, इसके बीच में रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, बड़े बड़े ब्लॉक्स बहुत ज्यादा हैं। बट द प्रिजनर्स डील इन अ फर्स्ट स्टेप दैट कुड क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ मोर ट्रस्ट एंड मोर हार्मनी। बट जो प्रिजनर डील हुई है, ये एक स्टेप है, एक फर्स्ट स्टेप है ये दोनों के दरमियान एक ऐसा एनवायरमेंट कायम करने का जो कि मोर ट्रस्ट और मोर हार्मनी यानी अमन जो है कायम हो सकता है। In an environment of more trust, the two countries could slowly build up a momentum for a revival of the nuclear deal that was nixed by President Donald Trump in 2018। Nixed भी होता है रुकावट, जिन रोक दिया गया था, पाबंदी आयद कर दी गई थी, and which led to more sanctions। ठीक है, वो ऐसा environment था जिसमें ये जो दो countries थे उन्होंने slowly build up किया था
बिल्डअप किया था एक मोमेंटम, ठीक है, जो रिवाइवल हो सकता है इस तरह हो जाए कि न्यूक्लियर डील के हवाले से, ठीक है, जो कि रुकावट लगाई गई थी जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2018 में, और वो मजीद आगे इसकी तरफ पाबंदियां लेकर आई, सैंक्शंस लेकर आई। देयर अपीयर्स टू बी विलिंगनेस ऑन बोथ साइड्स, ऐसा हो सकता है दोनों तरफ से विलिंगनेस अपीयर हुई है टू बिगिन अ सस्टेन डायलॉग, एक सस्टेन डायलॉग की बिगिनिंग हुई फॉर ब्रेकिंग द इम्पास। इम्पास होता है तातुल, ठीक है, कि ये तातुल टूटेगा, दैट हैज एग्जिस्टेड इन देयर रिलेशन फॉर सो लॉन्ग, जो कि काफी लंबे अरसे तक चलता आ रहा है। This desire to move forward is not in evidence at this stage, but signs are that negotiations or some level would continue. ये जो डिजायर है कि फॉरवर्ड की तरफ, यानी कि मूव फॉरवर्ड करना है, आगे की तरफ जाना है, ये सिर्फ एविडेंस नहीं है इस स्टेज पर, बल्कि साइंस भी हैं कि नेगोशिएशन जो है कुछ लेवल तक जो है कंटिन्यू हो भी सकते हैं, मुज़ाकरात हो भी सकते हैं। बोथ ईरान एंड यूएस आर हेडिंग टू इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। ईरान और यूएस दोनों ही हेडिंग करवाने वाले हैं इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, एंड एनी विजिबल इंप्रूवमेंट इन रिलेशन वुड इम्पैक्ट द आउटकम ऑफ पोल्स वन वे और द अदर। और दोनों में अगर किसी किस्म की भी इंप्रूवमेंट होती है रिलेशन में इन दोनों के दरमियान, तो उसके असरात जो हैं वो पोल्स पर यानी इलेक्शंस पर एक या दूसरे तरीके से असरात जरूर मुरतब करेंगे। बोथ हैव टू वॉच आउट फॉर द स्पॉयलर्स, दोनों को स्पॉयलर्स की तरफ देखना चाहिए भी। इन दिस केस द स्टेट ऑफ इसराइल, और इसमें जो स्टेट ऑफ इसराइल जो है उसका बहुत बड़ा किरदार है। बट टू रीअश्योर इसराइल दैट एनी थॉ इन रिलेशंस और एनी रिवाइवल ऑफ द स्टॉल्ड न्यूक्लियर एग्रीमेंट वुड नॉट क्रिएट कंडीशंस फॉर ईरान डेवलपिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन यहाँ पर अगर इसराइल को ये भी पता है कि किसी किस्म का कोई था होता है, कोई रिलेशनशिप बेहतर हो जाता है अगर, और कोई रिवाइवल होता है, ठीक है, जो स्टॉल न्यूक्लियर एग्रीमेंट था उसमें, तो ये क्रिएट नहीं करेगा कंडीशन ईरान के लिए कि वो डेवलप कर सके न्यूक्लियर बॉम्ब को। वाशिंगटन वुड टेक अ फर्म स्टैंड ऑन इट्स एग्जिस्टिंग पॉलिसी। अब फर्म स्टैंड लेकर खड़ा हुआ है वाशिंगटन, ले भी सकता है आगे मजीद भी अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी पर, जो कि क्या है, दैट इज प्रिवेंटिंग ईरान, यानी वो ईरान को रोकने के लिए हमेशा ही तैयार रहेगा एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर, टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। अगर वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने की कोशिश करता है तो वाशिंगटन उसकी राह में रुकावट जरूर लाएगा। दैट शुड सेटिस्फाई द ज़ियोनिस्ट स्टेट, जो ये चीज है जो कि ज़ियोनिस्ट स्टेट को यानी कि इसराइल के यहूदियों को बेसिकली वो सेटिस्फाई कर देती है। बट इसराइल टू नो वेल दैट वंस रिलेशन आर ऑन द मेंट, लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर एक दफा ये रिलेशन मेंड हो गए, अगर बेहतर हो गए, दे कैन प्रोग्रेस टू अ स्टेज वेयर द ओल्ड बिलीव्स एंड अजम्पशंस आर नो लॉन्गर वैलिड। तो फिर इस तरह की जो प्रोग्रेस है स्टेज पर वो होगी, और जो ओल्ड बिलीव्स थे और जो अजम्पशंस थी वो वैलिड नहीं रहेंगी। द ईरान यूएस रिलेशंस में स्लोली बिगिन टू शो मोर प्रोग्रेस इन अ रैपिडली चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द मिडल ईस्ट। ठीक है, जो ईरान यूएस के रिलेशन अगर स्लोली आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं, तो रैपिडली जो चेंज हमें देखने को मिलेगा वो पॉलिटिकल लैंडस्केप में मिलेगा मिडल ईस्ट के अंदर। मोर अरब नेशंस हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल, बहुत सी अरब नेशंस के पास जो है आपने देखा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हो गए हैं इसराइल के साथ उनके, एंड मैनी मोर वुड फॉलो सून, और बाकी जो है वो मजीद उसको फॉलो कर रही हैं, जल्द ही कर लेंगी। जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल में भी इसको पढ़ा था। इन दैट बैकग्राउंड एनी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन सच दैट वुड कल्मिनेट इन द रिवाइवल ऑफ द न्यूक्लियर एग्रीमेंट एंड लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ठीक है, इस तरह के बैकग्राउंड के अंदर किसी किस्म की भी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन की अगर बात होती है तो कल्मिनेट कर देगा, इख्तिताम कर देगा रिवाइवल को न्यूक्लियर एग्रीमेंट के, और लिफ्ट कर लेगा, उठा भी लेगा जो सैंक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ठीक है, वो भी नहीं हो सकेंगी, रूल्ड कर नहीं सकेंगी। मेडिएटर्स लाइक कतर कैन कंटिन्यू देयर एंडियोवर्स, एंडियोवर होता है कोशिशें करना। ठीक है, जो सालसी का किरदार जैसे कि कतर निभा रहा है, तो वो कंटिन्यूसली अपनी कोशिशें कर रहा है फॉर अ हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू इन नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजिंग ties between the two countries, much to the relief of the people of Iran, who are now looking forward to to integrate with the world in all sectors, economy, culture, climate change, sports, education, etc. ठीक है, कतर अपनी कोशिशें पूरी जारी रख रहा है कि दोनों के दरमियान जो है वो नॉर्मलाइजेशन हो जाए। ठीक है, जो उन लोगों के लिए बेहतर चीज हो जाए। ठीक है, रिलीफ मिले ईरान के लोगों को, जो कि देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन की वजह से तमाम सेक्टर पर असरात मुरतब होंगे, इकोनॉमी पे भी, कल्चर पर भी, क्लाइमेट चेंज पर भी, उसके अलावा स्पोर्ट्स पर, एजुकेशन पर, और एटसेट्रा वगैरह वगैरह। Iranian rulers would realize the dictate of changing times and would be expected to reappraise policies of interference in the affairs of the regional countries। और Iranian जो rulers हैं वो realize कर रहे हैं इस dictation को, इस dictate को, changing जो time हो रहा है, ठीक, और expect भी कर रहे हैं, reappraise हो जाएंगी policies interfere करने से in the affair of the regional countries में अगर जो है interference होती है। Iran with its immense energy
resources would be a more progressive and more prosperous country minus its unwarranted adventures। ईरान जो है वो अपनी जो इमेंस उसके पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो मोर प्रोग्रेस हो जाएगा, मोर प्रॉस्पेरियस हो जाएगा और खुशहाल कंट्री हो जाएगा, माइनस करता है अगर वो अनवारंटेड एडवेंचर्स को अपने, ठीक है, जो खतरात है उनको। एंड सपोर्ट फॉर रीजनल मिलिशियाज एंड इट्स मैनी प्रॉक्सीज इन द रीजन, और डिफरेंट प्रॉक्सीज जो है उसकी वो रीजनल मिलिशियाज की सपोर्ट के लिए वो मुख्तलिफ काम जो है वो कर सकेगा और अपनी डेवलपमेंट की तरफ वो गामजन हो सकेगा। तो बेसिकली देखना हमें ये है कि क्या वाक़ई ही जो है वो यूएस और ईरान के जो रिलेशन हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न होते हैं? अगर ऐसा होता है तो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है इस चीज़ का, ठीक है? और दूसरी तरफ आपने ऊपर देखा भी कि इसराइल जो है वो देख रहा है कि जो यूएस है वो किसी भी कीमत पर जो है वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने नहीं देगा। तो देखने की बात ये है कि आगे चलकर क्या वाक़ई इनके दरमियान टाइज़ होते हैं, आगे बेहतरी की तरफ सिचुएशन जाती है, मिडल ईस्ट का नक्शा तब्दील होता है या नहीं होता? तो यही था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।